हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 10th के उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने अभी तक 6 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 10th के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। अब हम उसी 6वें लेक्चर के बाद आगे बढ़ते हैं। 6वें लेक्चर तक हम लोगों ने पढ़ लिया था प्लेन मिरर और इसकी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब इसी के आगे हमको देखना है स्फेरिकल मिरर के बारे में। किसके बारे में देखना है? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। आज हम लोगों को गोलीय दर्पण के बारे में समझना है, जानना है। तो सबसे पहले आप लोग सब लोग हेडिंग डाल लीजिए स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण। तो बच्चों स्वागत है आपका मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एमर्स एकेडमी में और मैं आपका अपना प्यारा सा गौरव भैया। चलो अब हम लोग देखते हैं स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है? सबसे पहले तो यही जानते हैं व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, क्या गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है, गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय दर्पण हो। अच्छा, परावर्तक पृष्ठ के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ रखा है। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जिससे कोई आपतित किरण आकर के उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, या कोई आपतित किरण या कोई प्रकाश किरण जब टकरा करके वापस लौट जाए तो ऐसे जो जिस सरफेस से टकरा कर वापस लौटती है उसी सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। या जिसके एक सरफेस पे किसी चीज़ की कोटिंग हो या जिससे आर पार न देखा जा सके। सबसे अच्छी डेफिनेशन वह पृष्ठ, वह पृष्ठ जिससे हम आर पार नहीं देख सकते, ओपेक नहीं, अपारदर्शी। कैसा होता है? अपारदर्शी। दैट सरफेस बाय विच वी डू नॉट सी मतलब आर पार ओपेक, मतलब ओपेक नहीं होती, ये हम लोग कह सकते हैं। तो चलो अब हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में समझते हैं। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है? तो इस गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जिसका एक पृष्ठ गोलीय हो, वो क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण। तो चलो इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। दैट टाइप ऑफ मिरर, दैट टाइप ऑफ मिरर, दैट टाइप ऑफ मिरर विच या हुज लिख दो, हुज, whose reflecting surface is curved, is known as spherical mirror, स्फेरिकल। मतलब क्या कहा हमने? दैट टाइप ऑफ मिरर, दैट टाइप ऑफ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, जिसकी सरफेस कर्व हो। कैसी हो? कर्व हो। उसे क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर के नाम से जाना जाता है। दैट टाइप ऑफ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। वह गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जिसकी एक सतह या दोनों सतह गोली होती है, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो देखो समझते हैं कैसे। ये हम लोगों ने मान लिया स्फीयर ले लिया। क्या ले लिया? स्फीयर। तो अब इसको ऐसे पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में ऐसे। तो देखो अब देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे हमने पार्ट में काट दिया। तो अब या तो कोटिंग हम ऐसे कर दें बाहर की तरफ, या तो कोटिंग हम कहाँ कर दें? बाहर की तरफ, या तो हम कोटिंग कर दें अंदर की तरफ। भाई दो ही चीजें तो पॉसिबल है। या तो कोटिंग करेंगे बाहर की तरफ
इसमें ले लो, या तो कोटिंग करेंगे बाहर की तरफ या तो कोटिंग करेंगे अंदर की तरफ। बस दो ही तो पॉसिबिलिटी है कि हम कोटिंग या तो अंदर की तरफ कर सकते हैं या तो बाहर की तरफ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने गलत बना दिया है, अगर यहाँ बाहर करा है तो यहाँ पे अंदर कर दिया है। कोटिंग हम किधर करेंगे, या तो अंदर की तरफ या तो बाहर की तरफ। दो ही पॉसिबिलिटी है कि यदि स्फेरिकल मिरर है तो उसमें कोटिंग या तो बाहर की तरफ होगी या तो अंदर की तरफ होगी। रिफ्लेक्टिंग सरफेस या तो अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी या तो बाहर की तरफ होगी। मतलब या तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनसाइड होगी या तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटसाइड होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, कर्व्ड इनसाइड और कर्व्ड। देखो इसका हम तुमको अलग से अभी डायग्राम बना के दिखाते हैं। देखो 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 देखो, जो हमने ये जो काटा है ना, इसको बिल्कुल अलग से ऐसे दिखाते हैं। यहाँ पर तुमको दिखाते हैं, एक मिनट, छोटे छोटे दो डायग्राम बनाते हैं, दो डायग्राम छोटे छोटे बनाते हैं, तब तुमको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये दो स्पेयर ले लिए हमने, क्या ले लिए, स्पेयर। अच्छा, तो हमने दो पार्ट में काटा, तो हमने मान लिया पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट हमने ये मान लिया, दो पार्ट ले लिया। एक पार्ट में क्या करो, बाहर की तरफ कोटिंग कर दो, तो लो हमने बाहर की तरफ कोटिंग कर दी एक पार्ट में। अच्छा, एक पार्ट में अंदर की तरफ कोटिंग कर दो, तो लो हमने अंदर की तरफ एक पार्ट में कोटिंग कर दी। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो कोटिंग बाहर की तरफ कर सकते हो या तो कोटिंग अंदर की तरफ कर सकते हो। इसके अलावा तुम कोई पॉसिबिलिटी बताओ, तुमको कोई पता हो तो बता सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो कि भैया नहीं इधर भी हम कोटिंग कर सकते हैं, इधर भी हम पोत सकते हैं, इधर भी हम कलर कर सकते हैं। तो इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं आएगी, इधर ही कोटिंग होगी, या तो बाहर की तरफ होगी या तो अंदर की तरफ होगी। आप देखो 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 देखो, ये हमने मिटा दिया। इसमें देखो ये हमने मिटा दिया। देखो अब देखो, अब फीलिंग लो। देखो ये स्फेरिकल मिरर का पार्ट बचा कि नहीं बचा, देखो ये स्फेरिकल मिरर का पार्ट बचा। तो कितने पार्ट बन गए, दो। कितने बन गए, दो। तो यहां पर एक बात और कही जाती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। वो कौन कौन से होते हैं वो अभी हम बता रहे हैं, पहले इतने का आप स्क्रीनशॉट दो जल्दी से। इतने का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब हटाते हैं इसको, अब देखो आगे देखते हैं। देखो तो जो इसके टाइप होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। There are two types of spherical mirror. First one concave mirror। क्या होता है, concave mirror। सेकंड वन convex mirror। फर्स्ट कॉनकेव मिरर, सेकंड कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, इसी को एक नाम से और जाना जाता है, कॉनकेव मिरर को, इसको नाम जाना जाता है कन्वर्जेंट मिरर। कन्वर्जेंट मिरर। इसको एक नाम से और जाना जाता है डाइवर्जेंट मिरर। डाइवर्जेंट मिरर मतलब इसका हिंदी मीनिंग होता है अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण, इसका नाम होता है उत्तल दर्पण। क्या नाम होता है, उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण। क्या, अपसारी दर्पण।
अच्छा, ये चीज अभी हम तुमको समझा देंगे, अपसारी क्यों होता है और ये अभिसारी क्यों होता है, ये बता देंगे। अभी तुम केवल इतना लिख लो कि ये अभिसारी दर्पण होता है, ये कैसा होता है, अपसारी दर्पण। हम बताएंगे कैसे होता है अभिसारी और अपसारी। तुमको ये तो हम बता चुके हैं अपसरित किरणें क्या होती हैं, अभिसरित किरणें क्या होती हैं, तो अब तुमको ये भी बताएंगे अभिसारी दर्पण क्या होता है और अपसारी दर्पण क्या होता है। ये हम आगे वाले लेक्चरों में आगे बता देंगे कैसे क्या होता है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया होगा। चलो अब फर्स्ट नंबर हेडिंग डालो कॉनकेव मिरर। क्या हेडिंग डालो, कॉनकेव मिरर या अभिसारी दर्पण, अवतल दर्पण, कन्वर्जेंट मिरर, कुछ भी कह दें, किसी भी नाम से आ जाए। तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से क्वेश्चन जरूर आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में, इस वजह से स्फेरिकल मिरर को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर, तो अब बात आई व्हाट इज कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण क्या होता है या कन्वर्जेंट मिरर क्या होता है, अभिसारी दर्पण क्या होता है। तो कॉनकेव मिरर वह होता है, अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ धसा हुआ होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ धसा हुआ होता है, वह अवतल दर्पण कहलाता है। दैट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, दैट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, क्योंकि यह गोलीय दर्पण का ही भाग है, यह गोलीय दर्पण का ही भाग है। अभी दो पार्ट बताए थे, तो उन्हीं दोनों से बना अवतल और उत्तल। अभी बताएंगे उसमें से अवतल कौन सा था और उत्तल कौन सा था। तो दैट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, दैट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनसाइड, कर्व्ड इनसाइड, जिसका परावर्तक पृष्ठ धसा हुआ होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ धसा हुआ होता है, जैसे ऐसे ये जिसका परावर्तक पृष्ठ धसा हुआ होता है, वो क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। जिसका परावर्तक पृष्ठ धसा हुआ वो क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। दैट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, क्योंकि यह गोलीय दर्पण का भाग है। दैट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, दैट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, दैट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर विच या हुज लिखे, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग surface whose reflecting surface curved inside is known as concave mirror, concave। देखो देखो देखो, कॉनकेव, केव का मतलब क्या होता है, गुफा। क्या होता है, गुफा। तो देखो ऐसे ऐसे बनाया, तो ये देखो गुफा टाइप में बन गई कि नहीं बन गई, केव, गुफा बन गई, कॉनकेव मिरर। तो देखो देखो कैसे डायग्राम से विजुअलाइजेशन करो, विजुअलाइजेशन करते हैं हम। देखो कैसे करते हैं, पहले तो एक स्फेयर बनाओ, स्फेरिकल मिरर बनाओ। ये हमारा हो गया स्फेरिकल मिरर। हाँ, अब देखो स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर को हमने ऐसे काट दिया और क्या कर दिया, इसमें जो कोटिंग है, रेड फास्फेट की कोटिंग होती है, वो हमने आउटसाइड कर दी। कैसे कर दी, आउटसाइड कर दी। इत्ते को हमने क्या कर दिया, ऐसे मिटा दिया, इसमें मट्टी डाल दी इत्ते में, ऐसे चुप्पे से क्या करा, इत्ते को हमने गायब कर दिया, इत्ते को हमने क्या कर दिया, गायब कर दिया। इत्ते को हमने चुप्पे से गायब कर दिया, इत्ते को दिखाया, इत्ते को जित्ते को दिखाया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। जित्ते को हमने दिखाया, क्योंकि देखो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, भाई यहाँ से कोई किरणें आएंगी, ऐसे टकरा के वापस लौट जाएंगी, ऐसे मान लो कोई किरणें आएंगी, ऐसे टकरा के वापस लौट जाएंगी। तो देखो टकरा के वापस लौट गई, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, धसा हुआ है। कैसा, अंदर की तरफ देखो, अंदर की तरफ केव बना रहा है कि नहीं बना रहा, देखो केव अंदर की तरफ बना रहा है, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हुआ है, धसा हुआ है। इस वजह से इसका नाम क्या होता है, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। दैट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस विल बी कर्व्ड इनसाइड इज नोन एज कॉनकेव मिरर। या इसी के एक डिफिनेशन और बताते हैं लोग कि वह गोलीय दर्पण जिसके एक सतह पर या जिसके
जिसकी एक सतह पर बाहर की ओर या उभरी हुई, किसमें उभरी हुई सतह पर कोटिंग की होती है, उभरी हुई सतह पर पेंट किया जाता है, वह क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। देखो उभरी हुई, ये उभरी हुई सरफेस है कि नहीं, इसमें पेंट कर दिया है। इस जैसे इसकी लोग डिफिनेशन ये भी बताते हैं कि जिसमें वह गोली दर्पण जिसमें उभरे हुए पृष्ठ पर कोटिंग हुई होती है वो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। तो कोई उसमें इशू नहीं है, हम लोग यही डिफिनेशन लिखते हैं, दैट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनसाइड एज नोन एज कॉनकेव मिरर। चलो इसमें आप लोग, चलो अभी इसमें थोड़ी सी और बात बतानी है तो वो भी बता देते हैं इसी में। कैसे? देखो यहां पर एक बिंदु होता है जिसका नाम होता है ध्रुव। क्या नाम होता है? ध्रुव। P से डिनोट करते हैं उसे। अभी आगे आएगा, टेंशन ना लो, सब बताएंगे। यहाँ पर होता है F, यहाँ पर होता है C, ये सब बताएंगे अभी, तुम इसकी चिंता मत करो। तो P से लेकर F की दूरी PF को बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, फोकस दूरी, जो कि माइनस में होती है। इसमें कैसे होती है? माइनस में। P से लेकर के C की दूरी को R बोलते हैं। क्या बोलते हैं? R, जो कि इसमें माइनस में होती है। कहाँ कैसे होती है? माइनस। तो जितनी भी हम लोग इसमें रिफ्लेक्शन में या रिफ्रैक्शन में या किसी में, रिफ्लेक्शन में तो नहीं, रिफ्लेक्शन में या लेंस में जितनी भी दूरियां नापेंगे तो वो सब कहाँ से नापेंगे? ध्रुव से नापेंगे। कहाँ से नापेंगे? ध्रुव से। इस रिफ्लेक्शन मिरर वाले चैप्टर में जो भी दूरियां नापेंगे हम लोग वहाँ कहाँ से नापेंगे? ध्रुव से। सदैव दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं? ध्रुव से। कहाँ से नापी जाती हैं? पोल से, ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव, पोल से। कहाँ से नापी जाएंगी? पोल से। तो देखो बिल्कुल वो वाला समझो, जैसे हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ में पढ़ रखी होगी, उसमें हम लोगों ने पढ़ रखा होगा एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश। इसे बोलते हैं एक्स अक्ष, इसे बोलते हैं एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा, इसे बोलते हैं वाई अक्ष, इसे बोलते हैं निगेटिव ऑफ वाई एक्सिस, निगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। ये निगेटिव ऑफ एक्स है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये निगेटिव ऑफ वाई एक्सिस है। तो देखो बिल्कुल ये ओरिजिन मान लो, ये क्या मान लो? ओरिजिन। इसको ध्रुव को क्या मान लो? ओरिजिन। क्या मान लो? ओरिजिन P। अब मान लो यहां से ऐसे करके ये तुम्हारा दर्पण आया हुआ है, ये तुम्हारा ऐसे करके दर्पण आया हुआ है ऐसे, तो ये ध्रुव मानोगे। तो देखो यदि निगेटिव डिस्टेंस में चलोगे, निगेटिव की तरफ चलोगे तो दूरियां निगेटिव में लोगे, पॉजिटिव की तरफ चलोगे तो दूरियां कैसी लोगे? पॉजिटिव लोगे। तो देखो P से लेकर के, मान लो P से लेकर के F, P से लेकर के F, देखो निगेटिव की तरफ चले तो कैसी आएगी? माइनस का। P से लेकर के देखो C तक, देखो निगेटिव की तरफ आगे बढ़े तो कैसे आएगा? माइनस का R। बताओ इतना आया कि नहीं आया? इतने में किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है हमसे, कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग कि देखो निगेटिव में चलोगे तो दूरियां माइनस में लोगे, बिल्कुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह है। यदि माइनस अक्ष में चलते थे तो दूरियां, हम माइनस साइन लगाते थे, जो होता था हमारा ऑर्डिनेट और एब्सिसा, उसमें माइनस प्लस लगाते थे। तो क्यों लगाते थे? जब माइनस एक्स में चलते थे तो ऑर्डिनेट या एब्सिसा, ऑर्डिनेट जो होता था वो माइनस में आता था। जब माइनस वाई में चलते थे तो एब्सिसा माइनस में आता था, जिसे भुज और कोटि कहते हैं। तो जब प्लस के एक्स में चलते थे तो भुज प्लस में आता था, जब माइनस के वाई में चलते थे तो कोटि माइनस में आता था, एब्सिसा हमारा माइनस में आता था। ऑर्डिनेट अगर हम माइनस के एक्स में चल रहे हैं तो ऑर्डिनेट हमारा माइनस में आएगा, प्लस के एक्स में चल रहे हैं तो ऑर्डिनेट हमारा प्लस में आएगा, हमारा कैसा आएगा? प्लस में आएगा। तो इस वजह से बिल्कुल हमें इसे बोलते हैं साइन कन्वेंशन। क्या बोलते हैं? साइन कन्वेंशन। तो यदि हम बिल्कुल इसे साइन कन्वेंशन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेट करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसा जो कुछ होता था वैसा ही यहाँ पर साइन कन्वेंशन होता है। तो यदि माइनस की ओर चलोगे तो माइनस साइन लोगे, प्लस की ओर चलोगे तो प्लस साइन लोगे, है बस प्लस माइनस ही होता था और कुछ तो होता नहीं था। तो इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से जल्दी। चलो ले लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी में इस्ते को हटा देते हैं। अब अगली हेडिंग डालिए, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर हेडिंग क्या थी हम लोगों की? कॉन्वेक्स मिरर। क्या थी? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, इसका नाम होता था उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, या इसी का दूसरा नाम होता था डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट मिरर।
डाइवर्जेंट मिरर। इसी का दूसरा नाम क्या होता था डाइवर्जेंट मिरर का? अपसारी, अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण, ये नाम होता है अपसारी दर्पण। तो देखो अब अपसारी दर्पण क्या होता है, तो या उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है उस वह उत्तल दर्पण कहलाता है। देखो दैट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, that type of spherical mirror, that type of spherical mirror whose reflecting surface curved outward is known as convex mirror। मतलब क्या हुआ? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है या बाहर की ओर उठा होता है, वह क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। दैट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, क्योंकि यह गोलीय दर्पण का भाग है। दैट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटसाइड, बाहर की तरफ। जैसे हमने ये डायग्राम बनाया तो इसमें इधर की तरफ ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, मतलब कोटिंग अंदर होगी, कोटिंग अंदर। देखो बात बता दे एक तुमको, यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर होगी तो कोटिंग बाहर होगी, कोटिंग बाहर होगी। यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर होगी तो कोटिंग अंदर होगी, कोटिंग किधर होगी? अंदर होगी। देखो मेरी बात को सुनना, यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरी हुई होगी तो कोटिंग धसे। देखो तो बच्चों लोगों, यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस धसी हुई होगी तो कोटिंग उभरे हुए भाग में होगी, कोटिंग किधर होगी? उभरे हुए भाग में होगी। यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरी हुई होगी तो कोटिंग धसे हुए भाग में होगी। उल्टा होता है, जस्ट उभरा तो कोटिंग धसी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरी तो कोटिंग धसी, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस यदि धसी तो कोटिंग उभरी तरफ, कोटिंग किधर होगी? उभरी तरफ। बिल्कुल अपोजिट, यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर होगी तो कोटिंग बाहर की तरफ होगी, कोटिंग बाहर की तरफ होगी। यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होगी तो कोटिंग किधर होगी? अंदर की तरफ होगी, कोटिंग किधर होगी? अंदर की तरफ होगी। बिल्कुल उल्टा, कोटिंग यदि उभरे भाग में तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर, और कोटिंग यदि बाहर की तरफ तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर, और कोटिंग यदि अंदर तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर। बस यही अंदर होता है। अब देखो इसी को डायग्राम से समझते हैं। देखो कैसे, ये हमारा हो गया स्फेरिकल मिरर। क्या हो गया? स्फेरिकल मिरर। इसको हमने एक पार्ट काट के अलग कर लिया। देखो ये लिया, अब इससे को क्या करते हैं? अलग कर दें, क्योंकि स्फेरिकल मिरर दैट टाइप ऑफ या दैट पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो देखो इसमें उभरे हुए पृष्ठ पर मान ऐसे ऐसे चली जाएंगी प्रकार। देखो तो इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसी है? उभरी हुई है। कैसी है? उभरी हुई है, क्योंकि कोटिंग अंदर की तरफ, कोटिंग यदि अंदर की तरफ तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा। यदि कोटिंग बाहर की तरफ तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस धसा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस धसा। बस इतना याद रखो। अब देखो इतना हम लोग याद करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? बिल्कुल उसी तरह साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे? देखो साइन कन्वेंशन को समझ लेते हैं। साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन समझने के लिए सबसे पहले तो हम लोग अच्छा बना लें। क्या बना लें? अच्छा। देखो ये ध्रुव होता है, ये क्या होती है? फोकस F, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। क्या होता है? वक्रता केंद्र। तो देखो अब ये बनता है PF को हम लोग F से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? F से। PC को हम लोग लिखते हैं R। क्या लिखते हैं? R। इसे वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, रेडियस बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर से बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकस होगी। देखो अब बात है भैया प्लस होंगे कि माइनस होंगे? तो प्लस माइनस हमने कैसे बताया? जैसे तुम लोग एब्सिसा और ऑर्डिनेट में प्लस माइनस लगाते थे, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पर भी प्लस माइनस लगेगा। तो बिल्कुल हम लोग देखो देखते हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट की तरीके। तो देखो कैसे देखेंगे एब्सिसा और ऑर्डिनेट की तरीके। ये एक्स अक्ष होती है, ये माइनस
माइनस एक्स एच होती है, वाई एच होती है, माइनस वाई एच होती है। बिल्कुल इसी तरह से डायग्राम बनाते हैं इधर पे। ये तो हमारी कोटिंग हो गई, ये हमारा ध्रुव हो गया या ओरिजिन हो गया। क्या हो गया? ओरिजिन। इधर एफ है, इधर क्या है? सी है। इधर क्या है? सी। तो देखो हम लोग किधर चल रहे हैं? प्लस एक्स अक्ष में चल रहे हैं। देखो प्लस सॉरी चलो। तो देखो ये प्लस एक्स अक्ष में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? ये प्लस एक्स अक्ष में चल रहे हैं, तो ये सारी दूरियां कैसे लेंगे? प्लस में। तो देखो पी से लेकर के एफ की दूरी प्लस एक्स अक्ष में चले तो प्लस ली, पी से लेकर के सी की दूरी प्लस एक्स अक्ष में चली तो कैसे ली? प्लस में ली। इताया कि नहीं आया? देखो प्लस एक्स अक्ष में चल रहे हैं तो पी से लेकर के एफ प्लस में चले तो प्लस में ली, पी से लेकर के सी देखो प्लस एक्स में चली तो प्लस में दूरी ली। कैसे ली? प्लस में दूरी ली। इतने का आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बताते हैं। चल इतने का ले लिया होगा। अब देखो आगे समझते हैं। तो इतना आया कि नहीं आया आप सभी बच्चों को? आज हम लोगों ने किसके बारे में? स्फेरिकल मिरर के बारे में समझा। स्फेरिकल मिरर के बारे में समझने के बाद हम लोगों ने समझा कि व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर एंड व्हाट इज कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर वह मिरर होता है, अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ धसा हुआ होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ धसा हुआ होता है वह दर्पण अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर कहलाता है। दैट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface curved inside, मतलब यदि अंदर की तरफ धसी हुई होगी तो इसका मतलब क्या होगा? उसमें जो कोटिंग की होगी वो बाहर की तरफ करी होगी, कोटिंग किधर की होगी? बाहर की तरफ करी होगी। और अब बारी आई इसकी उत्तर। देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे याद रखें, उत्तर मतलब उभरा, उत्तर का मतलब उभरा, उभरा उत्तर, उभरा उत्तर, उभरा उत्तर, उभरा उत्तर, उभरा उत्तर। तो देखो उभरा उत्तर। तो अब देखो क्या होता है उभरा उत्तर। तो दैट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, मतलब जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है वह क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। मतलब अगर वह कर्व्ड आउटवर्ड है, यदि उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर है, इसका मतलब ये होगा उसमें जो परावर्तक मतलब जो कोटिंग करी होगी वो हमने अंदर की तरफ करी होगी। तो देखो अंदर की तरफ करी है कि नहीं करी है? तो इसका मतलब उसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा? बाहर की तरफ होगा, इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होगा। तो देखो जैसे मान लीजिए यही दो डायग्राम बना दे, यदि परावर्तक पृष्ठ हम बाहर की तरफ करते हैं, कोटिंग हम बाहर की तरफ करते हैं, तो इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो जाएगा? अंदर की तरफ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। तो इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस अंदर, कोटिंग बाहर तो रिफ्लेक्टिव सरफेस अंदर, तो इसका नाम हो जाएगा कॉनकेव। देखो गुफा जैसी बन रही कि नहीं बन रही? और यदि हम अंदर की तरफ करते, कोटिंग किधर कर दे? अंदर की तरफ कर दे, तो इसका जो रिफ्लेक्टिव सरफेस हो जाएगा वो किधर हो जाएगा? बाहर। और देखो बाहर उभरी हुई है कि नहीं है? उठी हुई है कि नहीं है? इस वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। अपने हिंदी मीडियम वाले बच्चे उभरा, ठीक है? इतना आया कि नहीं आया? इतना समझ में आया? अब इसमें हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके रिलेटेड डेफिनेशन बहुत सारी हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू। आप इसके सब नोट्स तैयार करिए, खूब अच्छे से पढ़िए, खूब अच्छे से बढ़िया से नोट सजाइए, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो।